ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम लोग कोनिक्स पे पढ़ेंगे एलिप्स। इसका पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पैराबोला। ठीक है, तो एलिप्स हमारा क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। कोनिक का डेफिनेशन से हम बात करते हैं। कोनिक का डेफिनेशन हमारा बोलता क्या था, द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स such that its distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line, है ना। देन दैट फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते थे, फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, और वो जो कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते थे एसेंट्रिसिटी। तो एलिप्स पे भी वही है, द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। दैट फिक्स्ड लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस्ड, एंड द कांस्टेंट रेशियो जो है उसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन एसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है ना 1 से कम होता है। कहाँ पे एसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो 1 से कम होता है एलिप्स का केस में। ठीक है, तो अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज करके निकालने की कोशिश करूं क्या इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो क्या निकलेगा। अगर हमारा फोकस हो गया h, k है ना, डायरेक्ट्रिक्स हो गया ax + by + c = 0 और एसेंट्रिसिटी हो गया e, देन हमारा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगा x - h² + y - k² = e² * ax + by + c² डिवाइडेड बाय a² + b² का √ओवर का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ कोनिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोनिक में एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों आता है। तो पैराबोला तो हम पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी कर चुके हैं। अभी हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हो गया हमारा जो कोनिक का डेफिनेशन का थ्रू में हम चलेंगे, तो हो गया एलिप्स का डेफिनेशन। तो ऐसे ही हम यहाँ है, दैट इज द जनरल डेफिनेशन फॉर कोनिक। अब अगर पर्टिकुलरली एलिप्स में आएंगे तो एक और डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं एलिप्स के लिए, कि द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस from two fixed point is constant is called ellipse। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट दो है वो फोकस होता है, दो फोकस होता है, तो उसको हम फोकाई बोलते हैं, प्लूरल ऑफ फोकस। तो अगर मैं उसका शेप दिखाने का कोशिश करूं तो हम दो फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे हमारा दो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, क्या क्या बोलते हैं, ये दो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, कहाँ, यहाँ पे एक फोकस हो गया और यहाँ पे हमारा एक फोकस हो गया, है ना। एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P मूव करने लगेगा। ठीक, ये पॉइंट P मूव करने लगेगा। फिलहाल ये पॉइंट जहाँ पे है वहां से हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस देखते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों का सम मान लेते हैं 10 आया, ये कुछ 8 आया, ये कुछ 2 आया, मिलाने से 10 आया। तो ये पॉइंट अब आगे ऐसे एक जगह को जाएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है फिर से 10 हो जाएगा। फिर आगे ऐसे पॉइंट हो जाएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलाओगे तो फिर से 10 हो जाएगा। सो उस कंडीशन को ओबे करते हुए ये पॉइंट जहां जहां जाएगा वो सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक फिगर बनेगा, वो फिगर को हम एलिप्स बोलते हैं। और ऑब्वियसली इस फिगर बन रहा है, ये हमारा एलिप्स हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि एलिप्स का दो डेफिनेशन है। वो पहला डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे पहला डेफिनेशन के हिसाब से, तो हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा यहाँ पे फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे हमारा फिक्स लाइन है। ये हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट हमारा h, k हो गया, और फिक्स लाइन हो गया हमारा क्या, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमको, यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकल गया, और इस पॉइंट से हम इस डिस्टेंस में निकालेंगे। ये डिस्टेंस जो निकाले, ये डिस्टेंस हमारा हो गया x - h² + y - k का होल स्क्वायर, इसका √ओवर आ जाएगा। और ये पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट रेशियो आ जाएगा, दैट रेशियो इज e, है ना। अब उस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंपलीफाई करके अच्छी तरह लिखेंगे तो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा एलिप्स का डेफिनेशन आ गया। मतलब इस डेफिनेशन का थ्रू में जो कोनिक्स का डेफिनेशन है, कोनिक्स का डेफिनेशन का थ्रू में जाएंगे तो हमारा ये एलिप्स का इक्वेशन मिलता है, मतलब ये इक्वेशन। अब अगर हम
दूसरा वाला डेफिनेशन में जाएंगे, एग्जैक्टली एलिप्स को हम देखेंगे, प्रॉपर एलिप्स का डेफिनेशन लेंगे तो क्या होता है, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से जितना डिस्टेंस में शुरू में रहा बाद में हर समय उतना ही रहेगा, तो ये ऐसे ही शेप बनाएगा, इस शेप को हम बोलते हैं एलिप्स। और इस डेफिनेशन का थ्रू में हम देखेंगे तो इस एलिप्स का बाकी बहुत सारे टर्म जो एसोसिएटेड विद दिस एलिप्स वो हम निकाल पाएंगे। पहले तो ये दो तो फिक्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो ये दोनों को फोकस बोलते हैं, दो तो फोकस होता है, प्लूरल हो गया फोसाई, FOCI, फोकस का प्लूरल। अब ये दोनों फोकस को ज्वाइन करोगे तो हमारे पास एक लाइन मिलेगा, ये लाइन जो है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब ये फोकस दो ठो का मिड पॉइंट अगर लेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। अब ये जो एलिप्स है, सॉरी एलिप्स तो अभी नहीं है, ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से एक लाइन है परपेंडिकुलर करके जा रहा है मेजर एक्सिस को, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। तो टर्म्स क्या क्या हो चुका है, फोकस, मेजर एक्सिस, सेंटर, माइनर एक्सिस। अब ये एलिप्स जो है ना, जो फिगर बना रहा है वो मेजर एक्सिस को दो जगह में कट करता है, उनको बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, तो उनको बोलते हैं वर्टिसेस, प्लूरल हो गया। अब ये एलिप्स माइनर एक्सिस को दो पॉइंट में कट करता है, उनको बोलते हैं एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। अब बाकी अगर हम उस डेफिनेशन का थ्रू में जाएंगे, कौन सा डेफिनेशन का थ्रू में, वो डेफिनेशन जो पिछला ये में मतलब उसका जो कोनिक का डेफिनेशन का थ्रू में जाएंगे, तो इसके पास हमारा क्या होगा, ये फोकस को करेस्पॉन्ड टू दिस फोकस, ये फोकस को करेस्पॉन्ड करके हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा इस तरह, we'll have a directrix on this side। अगर हम ये इसको फोकस करेंगे, ये फोकस को लेंगे तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा यहाँ, और अगर इस फोकस को हम देखेंगे तो इसके करेस्पॉन्ड भी हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे, तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारे यहाँ पे। अब ये फोकस का थ्रू में एक लाइन जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा मेजर एक्सिस को और एलिप्स को दो जगह में कट करेगा, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, जो पैराबोला में बोलते थे। लेकिन यहाँ पे लेटस रेक्टम हमारे पास दो आएगा, तो लेटस रेक्टम का प्लूरल हो गया हमारा लेटेरा रेक्टा। ये सारे हो गया डेफिनेशन, हो गया टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस। फिर क्या हो गया, हमारे पास कोई भी पॉइंट हो जाएगा, फॉर द टाइमिंग ये पॉइंट ही सोच लेते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूँ x1, y1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिलहाल अगर मैं लिखता हूँ x1, y1, तो ये x1, y1 से अगर इसका डिस्टेंस निकालते हो इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी हमारा हो गया फोकल डिस्टेंस। दो डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, फोकल रेडियस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द एलिप्स है। तो फिक्स्ड पॉइंट्स और फोकाई, the line through the foci is called major axis, the midpoint of the foci is called center, the line through the center and perpendicular to the major axis is called minor axis, है ना। The point where the ellipse curves the major axis are vertices, the points where the ellipse curves the minor axis are extremities of minor axis या फिर end points of minor axis. The line through the foci perpendicular to the major axis are called latera recta, क्या प्लूरल हो गया लेटस रेक्टम का। The distance between the vertices is called length of the major axis. Let me tell you, ये जो दो तो वर्टेक्स दो तो देखते हैं, ये दोनों वर्टेक्स दोनों में डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। और एक बात अच्छी बात है क्या, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी अगर ज्वाइन करेंगे, मतलब सम ऑफ द डिस्टेंस जो निकालते हैं वो भी हमारा मेजर एक्सिस का साथ सेम होता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, the distance between the end points of minor axis is called the length of minor axis. Half of this is called the semi minor axis. ऐसे semi major axis और semi minor axis आता है। The distance between the end points of the latus rectum is called length of latus rectum. जो latus rectum हम देख रहे थे, उनका end point अगर रहेंगे, ये दोनों में जगह ज्वाइन करेंगे, जो लेंथ मिला इनको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो दोनों लेटस रेक्टम का लेंथ सेम होता है ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द फिगर। आई होप सारे को ये सारे टर्म पता चल गया।
तो इसको हम देखेंगे तो ठीक है, ये हमारा फोकस दो टू हो गया, ये दो वर्टेक्स हो गया, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस हो गया, ये दोनों वर्टिसेस हो गया, ये हमारा लेटर सेक्टम एक यहाँ पे लेटर सेक्टम हो गया, ओके, ये दो लेटर सेक्टम हो गया। फिर आ गया हमारा क्या, इधर एक तो आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं उसको लेटस सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, और हमारे इस तरफ एक तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, दो डायरेक्ट्रिक्स हमारा इस तरफ का है एलिप्स में, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है? स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है? लेट मी टेल यू, अगर हमारा फोकस दो ठो यहाँ पे और यहाँ पे है, मान लेते हैं हमारा फोकस यहाँ पे और यहाँ पे होता है ना, तो ये होता है हमारा मेजर एक्सिस, और हमारा एलिप्स जो होता है ना कुछ ऐसा बनता है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे होता हमारा फोकस दो ठो, तो ये होता हमारा मेजर एक्सिस और एलिप्स हमारा ऐसा बनता है। अब ऐसा दुनिया भर का एलिप्स बन सकता है, और दुनिया भर का एलिप्स इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन, अगर हम पढ़े तो। मतलब इस टाइप का सारे एलिप्स जो है ना, इस टाइप का एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए डेफिनेशन ऑफ कोनिक में जाना पड़ेगा, जो होता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू x प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी देना पड़ेगा। लेकिन हम बात करेंगे इस टाइप का एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस जो है ना वो हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, या फिर मेजर एक्सिस वर्टिकल भी हो सकता है। उस टाइप का एलिप्स सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिप्स ऑफ दिस टाइप। इस टाइप का एलिप्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इस सब के बारे में उनको नहीं बात तो करेंगे, लेकिन उनको हम लोग का स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं बोलते हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स किसको बोलते हैं? जो एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का तरफ है, या फिर पैरेलल टू एक्सिस का तरफ है, वाई एक्सिस का तरफ है, या फिर पैरेलल टू एक्सिस का तरफ है, तो उसका बारे में बात करेंगे। तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स। तो अगर हम स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में बात करें जिसका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, या फिर मेजर एक्सिस का बात ही कर रहा हूं मैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस है, तो उस सब का एलिप्स के बारे में कुछ चीज हमको जानकारी चाहिए ताकि हम आगे आराम से पढ़ सके इसको। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। सेंटर एंड वर्टेक्स ये दोनों में डिस्टेंस जो होता है ना ए होता है। सेंटर एंड वर्टेक्स ये दोनों में जो डिस्टेंस होता है दैट इज ए। जैसे मान लेते ये हमारा एलिप्स हो गया, है ना, ये एलिप्स हो गया, ये सेंटर है और ये वर्टेक्स है। सेंटर और वर्टेक्स ये दोनों में डिस्टेंस जो है ए होता है। सेंटर एंड वर्टेक्स में डिस्टेंस ए होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज ए। ये सेंटर, ये फोकस है, तो ये दोनों में डिस्टेंस होता है ए। ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा ए हो गया। दिस डिस्टेंस इज ए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स, हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, किधर डायरेक्ट्रिक्स होता है, किधर होता है। हम एक तरफ का बात करते हैं, a by e, ये दोनों में डिस्टेंस हो गया a by e। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये दोनों में डिस्टेंस होता है b। दिस डिस्टेंस इज b। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द फोकस। मतलब फोकस का मिड पॉइंट होता है सेंटर, वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है सेंटर, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस का भी मिड पॉइंट होता है सेंटर। और फोकस और वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर रहता है। फोकस एंड वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर रहता है। यहाँ पे मैं एक बात कर लूं, ये जो हो गया ना, ये चीज जो होता है इनको याद रखना है, और इनका यूज अभी हम करेंगे थोड़ा देर में जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस सब टाइप का एलिप्स जो है ना, वो एलिप्स सब का इक्वेशन क्या होता है और उनका कोऑर्डिनेट्स जो होता है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स सब क्या होता है,
बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा एलिप्स का, ये एलिप्स का बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये वाला एक एलिप्स ले लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं मेजर एक्सिस, ओके, माइनर एक्सिस थोड़ा बड़ा करके कर रहा हूं ताकि सारी चीज लिख पाऊं ठीक से। ओके, उसके बाद हमारा हो गया, हमारा क्या बोलते हो, ये हमारा हो गया क्या, एक लेटस रेक्टम, इधर एक लेटस रेक्टम हो गया, ये हमारा एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये बन गया हमारा एलिप्स। चलो बात करते हैं एलिप्स का जो इक्वेशन होता है, हम स्टार्ट करते हैं कहां से, सेंटर से। सेंटर ये होता है, सेंटर 0 0 से हम स्टार्ट करते हैं, सेंटर 0 0, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, पहले कोऑर्डिनेट्स कुछ कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूं। सेंटर और वर्टेक्स, ये दोनों में डिस्टेंस a होता है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। एक्चुअली ये जो फोकस है ना, ये और भी करीब जाएगा, इसके पास जाएगा, ताकि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस कम हो, ये डिस्टेंस ज्यादा हो। लेकिन मैं ड्रॉ किया हूं, बस जस्ट सारी चीज क्लियरली दिखेगा, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया। सेंटर और फोकस में डिस्टेंस होता है AE, तो ये AE, 0 हो गया। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो ये -a, 0 हो जाएगा और ये हमारा -a, 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा b है, तो ये 0, b हो जाएगा, ये 0, b हो जाएगा। ये बहुत सारे चीज हम लोग जो है ना लिख चुके हैं, यहाँ पे काफी सारे चीज हम लिख चुके हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस a/e होता है, तो इट विल बी x = a/e, इसका इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, उसका इक्वेशन x = कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, यहां से यहां तक दूरी। और रिलेटेड साइड वाला हो गया x = -a/e। तो ये सब चीज तो हमको आराम से दिखाई दिया। यहाँ पे ये सारी चीजें हम याद रखेंगे तो फटाफट ये सब चीज लिख सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, इस एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। इस एलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² = 1। अगर हम कंडीशन डाल के सिंपलीफाई करें तो विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, अब बात हो गया और कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बचा हुआ है, वो सब क्या हो, ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में देखो x का वैल्यू a ही रहेगा, a ही, और यहाँ पे भी x का वैल्यू a ही रहेगा। तो काफी सारी चीज आपको याद रहेगी। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस a रहेगा और यहाँ पे x का वैल्यू माइनस a रहेगा। अब बात हुआ क्या y का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं x के जगह में पुट कर दूं ae और फिर इसको सिंप्लीफाई करने लगूं तो हमको y का वैल्यू मिलेगा b²/e। यहाँ पे भी हमारा y² का वैल्यू b²/e होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाला x एक्सिस का ऊपर है, मतलब y का, ये y का वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगा, नीचे में y का वैल्यू है तो नेगेटिव आएगा। तो a -b²/e, बस सारे कोऑर्डिनेट्स तो हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी, ये b²/a हो जाएगा और ये हमारा -b²/a हो जाएगा। सो एवरीथिंग वी हैव रिटन फॉर दिस टाइप ऑफ एलिप्स, जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस होता है, सेंटर 0 0, मेजर एक्सिस x एक्सिस। तो इस टाइप के एलिप्स का इक्वेशन हो गया क्या, x² / a² + y² / b² = 1। ये हो गया एलिप्स का इक्वेशन, a² / a² + y² / b² = 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चालू हो गया क्या, a > b, ये a > b होना चाहिए इक्वेशन में। क्योंकि अगर हम इस टाइप का एलिप्स देखें, ये एलिप्स ना देख के ये एलिप्स देखते हैं जिसका कि मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस होता है, मतलब वो एलिप्स हमारा कुछ इस टाइप में बनना चाहिए।
ये हमारा एलिप्स हो गया। ठीक है, इस एलिप्स का अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस इसका, ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये एक लेटर सेक्टम हो जाएगा, ये एक लेटर सेक्टम हो जाएगा। ओके, ये और क्या होगा, ये लेटर सेक्टम हो गया। एक डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा ऊपर आ जाएगा। ये हमारा एलिप्स हो गया। ठीक है, अब इस टाइप का एलिप्स जो है ना, एक मिनट ओके, इस टाइप का एलिप्स जो है ना, इसका क्या होता है, इक्वेशन वगैरह सॉरी कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख लेते हैं। सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर हमारा होता है क्या, 0 0, तो इसका सेंटर हो गया 0 0। ओके, और जो A में चल रहा था वो भी B में हो जाएगा, जो B में चल रहा था वो A में हो जाएगा। जैसे ये दोनों में डिस्टेंस होता था हमारा क्या, सेंटर और दिस हम A लिख देते, अभी हम B लिखेंगे। सेंटर और वर्टेक्स में डिस्टेंस A लिख रहे थे, अभी B लिखेंगे। तो ये बनेगा 0, B, ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा 0, -B। अब सेंटर फोकस में डिस्टेंस AE था, अभी BE हो जाएगा। सो इट विल बी 0, BE, और नीचे वाला हो जाएगा 0, -B। कितना आसान है देखो, x वाला सब सॉरी, जो x में जो a लिख रहे थे वो अभी b हो जाएगा, जो b लिख रहे तो a हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या था, a 0 सेंटर, और माइनर एक्सिस में जो डिस्टेंस था b होता था वहां पे, अभी a हो जाएगा -a0। अब ये हो जाएगा क्या, y का वैल्यू b रहेगा, यहाँ पे y का वैल्यू -b रहेगा, यहाँ पे तो y का वैल्यू b रहेगा, यहाँ पे -b रहेगा। अब x का वैल्यू कितना होगा, b² a था यहाँ पे, ये फिगर में देखो b² a था, अभी हमारा a² b हो जाएगा। दिस विल बी a² b, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में -a² b। सो सारी चीज हमको याद रह जाना चाहिए। -a² b लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और राइट हैंड साइड में आ गया हमारा a² b। खत्म, कोऑर्डिनेट्स हो गया। और खाली एक चीज हमारे पास बचा है, वो एक चीज क्या है हमारा, ये जो डायरेक्ट्रिक्स नीचे वाला है ना, और ऊपर वाला, ये दो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y डिस्टेंस हमारा था a/e होता था, अभी b/e हो जाएगा। y -b/e, ये नीचे वाला, ऊपर वाला y +b/e। खत्म, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम लिख लिए दोनों एलिप्स के लिए। अब इनका इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे सेंटर 0 0, मेजर एक्सिस x एक्सिस, इक्वेशन हो गया x² a² + y² b² 1, a ग्रेटर देन b, और सेंटर 0 0, मेजर एक्सिस y एक्सिस, तो उसका भी इक्वेशन देखो पूरा डिट्टो है। इक्वेशन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो अंतर कहां पे है, a और b का वैल्यू, मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिखेगा या फिर वर्टिकल एलिप्स दिखेगा, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोलता हूं, इसको वर्टिकल बोलता हूं। ये वर्टिकल एलिप्स है ना, और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एलिप्स का इक्वेशन पूरा सेम ही दिखेगा हमको। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कौन सा एलिप्स है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि a b से बड़ा है या छोटा है। मतलब x² का नीचे बड़ा वैल्यू लिखा है, छोटा वैल्यू लिखा है। अगर x² का नीचे बड़ा वैल्यू लिखा है तो हॉरिजॉन्टल है, और x² का नीचे अगर छोटा वैल्यू लिखा है वर्टिकल है। तो जितना सारे में लिखा था कोऑर्डिनेट्स वगैरह यहाँ पे सारे मेंशन्ड है, दैट यू कैन नोट डाउन, है ना, ये पीडीएफ मिल जाएगा तो उसको देख लेना। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, फोकल रेडाई का डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे देखो फोकल रेडाई ने बोल दिया था ऑलरेडी, किसको बोलते हैं,
ये डिस्टेंस को फोकल रेडियस बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया x1 y1 मान लेते हैं, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनको हम लोग फोकल रेडियस बोलते हैं। दो ठो एक तो फोकल रेडियस बोलते हैं, प्लूरल हो गया। तो उनका डिस्टेंस क्या होता है? अगर हमारा हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है तो पॉइंट तो हमारा x1 y1 होगा, तो फिर हमारा एक हो जाएगा a माइनस ex1, एक हो जाएगा a प्लस ex1। ये दोनों फोकल रेडियस को ज्वाइन कर दोगे, ऐड कर दोगे तो 2a आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? b माइनस ey1, b प्लस ey1, ऐड कर दोगे तो 2b आ जाएगा। सम ऑफ फोकल रेडियस हमारा 2a है, यहाँ पे 2b है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, दोनों फोकस का व्हीकल में जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना होगा? 2a ही होगा ऑफ कोर्स। कहां पे? हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए 2b ही होगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2a by e, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए 2b by e। वो हम क्वेश्चन करेंगे, फिर याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इसमें, उसमें 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इसमें, उसमें 2a। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज है ये? ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, हॉरिजॉन्टल के लिए। और वर्टिकल के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेंथ ऑफ इंटरसेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस विल बी 2b स्क्वायर बाय a। ये हमारा 2b स्क्वायर बाय होगा, 2a स्क्वायर बाय b नहीं होगा, 2b स्क्वायर बाय a होगा। और वर्टिकल के लिए 2a स्क्वायर बाय b। फोकल रेडियस दोनों में सम क्या होता है? 2a, उसमें भी 2a। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पिछला पेज में भी, तो ये पेज में एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो ये हमारा सारी थ्योरी था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में, है ना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। लेट मी टेल यू, एसेंट्रिसिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि एसेंट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए होता है। और वर्टिकल के लिए क्या होता है? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। दिस वन इज फॉर वर्टिकल एलिप्स। तो अगर हमको एसेंट्रिसिटी पूछा है, डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। और वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। दैट्स ऑल। इनको हमको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कैसे डिसाइड करेंगे हम सबको पता है। और उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली हम ये दोनों में से जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1। I can see here कि यहाँ पे a square का वैल्यू 16 है और b square का वैल्यू 9 है। a square is 16, b square is 9। इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। a square is equal to 16, b square is equal to 9। तो a greater than b, a b से बड़ा है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस में, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इससे निकलता है। तो हमारा e स्क्वायर का वैल्यू जो हो गया 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाय 16। तो e स्क्वायर का वैल्यू जो है ना 7 बाय 16 आया, मतलब e का वैल्यू आना चाहिए √7 डिवाइडेड बाय 4।
और ये हमारा एसेंट्रिसिटी है फर्स्ट क्वेश्चन में। आया सबको समझ में? हाँ या ना जल्दी से बताओ। ये सुनो। यस सर। चलो अब हम सेकेंड सवाल में आते हैं। x स्क्वायर बाय बी, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर का वैल्यू 9 दिया है और b स्क्वायर का वैल्यू दिया है 16। तो a इज लेस देन b, a लेस देन b हो गया, मतलब ये वर्टिकल एलिप्स हो गया, वर्टिकल एलिप्स। क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है तो हमारा ये सेकंड वाला इक्वेशन है। सेकंड वाला इक्वेशन ये, तो इसको यूज करोगे तो क्या आएगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, फिर से सेम आंसर तो आना चाहिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बट एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है हमको पता चला, क्योंकि वैल्यू सेम है तो आंसर हमारा सेम आ गया। आई होप सारे को फर्स्ट क्वेश्चन जो है समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि वही एलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोला है। दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, मेजर एक्सिस इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस उसका कहने का मतलब लेंथ है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अब बात आ गया सबसे पहले कि सर हम इसमें कौन सा एलिप्स को सोचेंगे, हम इसमें कौन सा एलिप्स सोचेंगे, क्या ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेंगे या वर्टिकल एलिप्स लेंगे, कौन सा लेंगे। तो फिर इतना समझ लो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स होता है। अगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स होता है। तो फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में सोच के ही हमको करना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कोई और मींस में दिया होगा, डायरेक्टली देगा इनडायरेक्टली देगा, बहुत उपाय में दे सकता है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली जाएंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल ही मानेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, बस खाली बोल दिया है कि एसेंट्रिसिटी निकालो अंडर दिस कंडीशन, तो हम उसको स्टैंडर्ड एलिप्स लेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही हम लेते हैं। ठीक है, चलो अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, सम ऑफ द फोकल रेडियस जो होता है वही मेजर एक्सिस का लेंथ ही होता है। या फिर यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, डिस्टेंस कहां गया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द वर्टेक्स इज a, हो गया ना। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारा 2a हो जाएगा, या फिर यहां पे डायरेक्ट दिया होगा साइड। हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a मेंशन है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, फोसाई दोनों में डिस्टेंस कितना है जरा देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ये लिखा है 2a, तो ये हमको सवाल में दिया है। तो हमको क्वेश्चन में जो दिया है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि 2a हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2a, खत्म हो गया। तो a के साथ a कैंसिल, e का वैल्यू हो गया 1/2। आया समझ में सबको? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। लेटेस्ट सेक्टम इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। दिया है क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम is equal to half 1/2 into length of major axis, length of major axis।
टर्म क्या होता है, इट इज 2b² by a इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a। तो इसके साथ ये कट गया, तो हमारा 2b² इज इक्वल टू a² हो गया, मतलब a² का वैल्यू 2b² हो गया। अब देखते हैं फिर एसेंट्रिसिटी क्या होगा। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस b² by a²। अब ये a² का वैल्यू निकल गया है 2b², तो हम डाल देंगे तो 1 माइनस b² by 2b², तो बन गया 1 माइनस हाफ, और 1 माइनस हाफ होता है 1/2। सो e² का वैल्यू 1/2 है, तो e का वैल्यू 1/√2, ये हमारा आ गया। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि लेट अस सेक्ट ऑफ सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। चलो हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं। एलिप्स एक तो ड्रॉ करते हैं और उसका एक तो लेट अस सेक्ट हम लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो हम एक तो लेटर सेक्टर लेते हैं, तो यहां पे एक लेटर सेक्टर ले लेते हैं, यहां पे ये। और बोल क्या रहा है कि ये जो है ना सबटेंड करना राइट एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर है, तो इसको यहां पे ज्वाइन करेंगे और यहां पे ज्वाइन करेंगे, तो क्या बन जा रहा है, राइट एंगल बन जा रहा है। ये ज्वाइन करेंगे यहां पे और ये यहां पे ज्वाइन करेंगे, तो बोल रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो फिर एसेंट्रिसिटी निकाल के बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो एसेंट्रिसिटी निकाल के बताओ। चलो इस लिस्ट में सारे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कुछ कुछ जो हमको जरूरत है। ये 0 0 हो गया, ये वाला ae, 0 हो गया, ये वाला ae, b² by a हो गया, और ये वाला हमारा ae, माइनस b² by a हो गया। So these are the things we know for this ellipse। तो हमको कौन सा एलिप्स बोला है सर, एलिप्स क्या दिया है पता नहीं चल रहा है, तो लेट मी राइट इट, x² by a² plus y² by b² is equal to 1, और साथ में a greater than b हम लेंगे, तो इसी को हम स्टैंडर्ड लेके ही हम करेंगे। ये एलिप्स है, तो ये एलिप्स के लिए बोला है कि लेट अस सेक्टम जो होता है ना, वो सबटेंड करना राइट एंगल एट द सेंटर। तो भाई बताओ इस एलिप्स का इक्वेशन, नहीं, इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी कितना है बताओ। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, सेंटर के लिए C नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ACB। C एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका स्लोप और इसका स्लोप जो है मल्टीप्लाई करने से -1 होगा, या तो उसको यूज करेंगे, या फिर ये डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो इजी रहेगा उसको यूज करेंगे। मेरे को लगता है ये स्लोप -1 हो जाता है मल्टीप्लाई करने से, वही आसान है। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ AC एज एंगल ACB 90 डिग्री, therefore slope of AC into slope of BC is equal to -1। अब स्लोप निकालने में क्या हो गया, y2 minus y1 by x2 minus x1 हो रहा है, तो जो कि हो गया क्या हमारा b² by a divided by a into इसका हो गया -b² by a divided by a is equal to -1 हो गया। तो मिला क्या फिर हमारा b² by a² is into b² by a² e is equal to 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया क्या b4 by a4 is equal to e²। लेकिन ये तो कोई बात नहीं बना कि b4 by a4 is equal to e², हमको वैल्यू ही देना है कुछ, है ना। चलो देखते हैं कैसे यूज करेंगे।
हमको जो पता है वो क्या पता है, हमको जो पता है एलिप्स का बारे में, we know कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर, ये हमको पता है ना। तो एक काम करते हैं, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर निकालते हैं, कितना होगा देखते हैं। b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस c स्क्वायर। लेकिन b स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा क्या, b स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा क्या, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर विल बी योर e। नेगेटिव तो आ नहीं सकता है, सेंट्रिसिटी है ना, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसीलिए प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों भी तो पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब b स्क्वायर बाय स्क्वायर का वैल्यू हो गया e, तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो e इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, तो फिर हो गया e स्क्वायर प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो e का वैल्यू हो जाएगा फिर माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट 2। तो ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन माइनस तो होगा नहीं एसेंट्रिसिटी, तो प्लस ही होगा, तो प्लस वैल्यू लेंगे। तो e इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2, या फिर ऐसा बोल लो रूट 5 माइनस 1 बाय 2। अगर मैं कहीं पे कैलकुलेशन गलत नहीं किया हूं तो ये हो गया उसका एसेंट्रिसिटी। हम इसको इग्नोर कर देंगे, e कैन नॉट बी नेगेटिव, e कैन नॉट बी नेगेटिव। एसेंट्रिसिटी जो है दो डिस्टेंस का रेशियो है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम e वाला पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। Therefore e is not equal to this one। तो e का वैल्यू हमारा रूट 5 माइनस 1 बाय 2 हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ दिस एलिप्स। एक एलिप्स दिया है, उसका लेटर सेक्टम का लेंथ निकालने के लिए बोला है। चलो उस एलिप्स को लिखते हैं फिर से। x3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12। ये एलिप्स का इक्वेशन देखते हैं मेरे को पता चल रहा है कि भाई ये स्टैंडर्ड एलिप्स है नहीं। स्टैंडर्ड एलिप्स तो हमको ऐसे नजर नहीं आता है। स्टैंडर्ड एलिप्स कैसे नजर आता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। मतलब राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में x² के साथ कुछ डिवाइड हो या ना हो अलग बात है, y² के साथ कुछ डिवाइड ना हो अलग बात है, वो देखेंगे क्या करना है उसके साथ। लेकिन राइट हैंड साइड में हमारा 1 होना चाहिए। फिलहाल 1 नहीं है तो उसको 1 करना पड़ेगा। करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 जो है दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हमको क्या मिलेगा, x²/4 सॉरी प्लस y²/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये हमारा एलिप्स हो गया। अब हमको पता करना है, ये तो स्टैंडर्ड एलिप्स हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमको पता करना है, क्या चीज पता करना है कि ये भाई ये जो एलिप्स निकला हमारा, ये एलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो फिर वो पता करेंगे कैसे? वो पता करने के लिए हम a और b का वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a² का वैल्यू 4 है और b² का वैल्यू जो है ना वो 3 है। तो a इज ग्रेटर देन b हमको नजर आ गया, a b से बड़ा है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। इसका बारे में तो हम क्लियर हो गए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो हमको पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए क्या होता है, 2b²/a होता है। बस डाल देते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये मैं अभी बता दे रहा हूं तुम लोग को, तो याद नहीं होगा, अभी जस्ट पढ़े और जस्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद नहीं होगा, बट वो टेबल को देख लेना, याद आ जाएगा सारे, है ना। ये जो टेबल में दिया हूं, इस टेबल को तुम लोग को पढ़ लेना है एक बार, है ना। यहाँ पे लिखा हूं मैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 2b²/a, ठीक है।
तो इसको पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं और दिखा भी दे रहा हूं वो क्या क्या है, तो उस हिसाब से आप कर देंगे क्वेश्चन। लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर हो गया 2b² a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 3 लिखा है, और a का वैल्यू हम कितना लेंगे, a² अगर 4 है तो a का वैल्यू उसका रूट ओवर लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे और डिस्टेंस ही लेते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, तो लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर हो गया 3। दो तो लेटर सेक्टम होता है, लेटर रेक्टा होता है उसका फुल फॉर्म, मतलब दोनों का मिला के प्लूरल हो जाता है और दोनों का लेंथ सेम ही होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स दिस वन। ये एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बताना है, तो देखते हैं एलिप्स कौन सा है। x² / 16 प्लस y² / 25 इज इक्वल टू 1। तो a² का वैल्यू हो गया 16 और b² का वैल्यू हो गया कितना 25। तो हम देख सकते हैं कि a इज लेस देन b। अगर a लेस देन b है तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स हो गया। दिस एलिप्स इज वर्टिकल। आई होप सारे को समझ में आ गया कि ये हमारा वर्टिकल एलिप्स है। यस और नो? चलो अब हम वर्टिकल एलिप्स के लिए देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है। एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स तो होगा ना, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, दो ठो है ना, डायरेक्ट्रिक्स दो ठो होगा, हम दोनों को लिख लेंगे क्या है उसमें। तो देख लेते हैं कि इस टाइप का एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास तक क्या लग जाना चाहिए। तो ये हमारा एलिप्स है जिसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमको चाहिए। ये एलिप्स है क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स देखो, एक नीचे में लिखा है y = -b/e और एक ऊपर में लिखा है y = b/e। तो दो तो डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो दोनों का इक्वेशन हमको लिखना है। y ± b/e हम एक साथ लिख सकते हैं। ध्यान से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y ± b/e। चलो मतलब e भी निकालना पड़ेगा, तो e निकालने के लिए e² का वैल्यू लिख लेता हूं 1 - a²/b²। तो जो बन गया क्या, 1 - a² का वैल्यू हो गया 16 और b² का वैल्यू हो गया 25। तो e² का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/25, जिसमें से हमको e का वैल्यू मिल जाएगा कितना 3/5। प्लस माइनस हमको लिखना नहीं है क्योंकि एसेंट्रिसिटी रेशियो है दो तो डिस्टेंस का, जो कि हमेशा प्लस ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एसेंट्रिसिटी का वैल्यू। तो y = b/e होता है, तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से b भी निकाल सकते हैं। b = कितना हो जाएगा 5। Therefore या फिर implies y = b हो गया हमारा 5, e हो गया हमारा 3/5। तो बन गया क्या, y = ±25/3, या फिर ऐसा कर लो 3y = ±25। तो ये हमारा दो डायरेक्ट्रिक्स था इसका, और दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एट ए टाइम निकल के आ गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस और नो? बाकी सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ द एलिप्स दिस वन। चलो ये एलिप्स लिखता हूं मैं, 3x² + 4y² = 1। ये हमारा एलिप्स है। अब मैं इसका एक दो क्वेश्चन पहले बोल रहा था कि हमको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो अभी तो राइट हैंड साइड में 1 है ही, मतलब ये स्टैंडर्ड एलिप्स का हिसाब से दिखना चाहिए। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x²/a², y²/b² ऐसा जैसा नहीं है। तो इस चीज को हम उस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम कंपेयर करके a और b का वैल्यू बता पाए। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, देखो x²/1/3 कर लेता हूं और y²/1/4 कर लेता हूं, 1/4। तो x²/1/3 y²/1/4 = 1। तो ये बन गया हमारा एलिप्स का इक्वेशन
और अगर मैं कंपेयर करूं तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/3 और बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/4। हम सबको पता है कि 1/3 या 1/4 में से कौन बड़ा है, तो which one is greater? 1/3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/4, तो हमारा यहाँ पे a ग्रेटर देन b आ गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आ गया। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आ गया तो इन दैट केस डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई पूछा है ना, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई होता है मेरे को लगता है 2AE। 2AE होता है फोकस दोनों में डिस्टेंस। तो फिर फोकस दोनों में डिस्टेंस अगर 2AE है तो एक काम करते हैं, E निकाल लेते हैं। A तो यहीं से निकल जाएगा, A का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना 1/√3, प्लस माइनस मत लेना, खाली प्लस ही लेना है 1/√3। तो खाली E का वैल्यू निकल जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई निकल जाएगा 2AE। ऑलराइट, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ही होता है, वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ही होता है। तो अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो इट विल बी 1 माइनस 1/4 बाय 1/3, सो दैट मेक्स इट व्हाट 1 माइनस 3/4। सो ये तो मिल गया हमको 1/2, मतलब E स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो गया, E इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, तो फोसाई दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया 2AE, दैट मेक्स इट 2 इंटू A का वैल्यू 1/√3 निकला था और E का वैल्यू हमारा निकल गया 1/2, 1/√3 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल वगैरह होके 1/√3 हो गया। आई होप सारे को समझ में आ गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो अगला। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बताओ। ये क्वेश्चन में हमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछा है। दिया क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ फोकस दिस, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड एसेंट्रिसिटी इज दिस। देखो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है। जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो क्या सोचना है हमको, है ना। इक्वेशन निकालने के लिए हमको सोचना क्या है, एक तो हो गया हमारा क्या बाय डेफिनेशन, और एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड। डेफिनेशन यूज करके निकालेंगे या फिर स्टैंडर्ड। तो डेफिनेशन हम कब यूज करेंगे, डेफिनेशन यूज करने के लिए मेरे को ये सब चीज देना जरूरी है। फोकस देगा, डायरेक्ट्रिक्स देगा और एसेंट्रिसिटी देगा। ये तीन चीज देगा तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, डेफिनेशन। डेफिनेशन यूज करते हुए उस एलिप्स का इक्वेशन निकालेंगे अगर ये दिया है तो। अगर ये नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स का यूज कब कर सकते हैं। इसमें हमको क्या देना चाहिए, इसमें हमको 100% मिलना चाहिए क्या, सेंटर। सेंटर हमको दिखना चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई एक एलिप्स है जिसका स्टैंडर्ड एलिप्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिप्स है, अगर सेंटर नहीं दिया या फिर कोई चांसेस नहीं है क्वेश्चन पढ़ के सेंटर मिलने का, तो हम उसको 0-0 ही मानेंगे। मतलब जिसका बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है एलिप्स, वो एलिप्स को हम स्टैंडर्ड एलिप्स को लेके करेंगे हॉरिजॉन्टल वाला a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। बाकी वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वो इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में मिल रहा है अलग बात है, दिया होगा इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो नहीं दिया होगा तो हम वेरी स्टैंडर्ड एलिप्स लेके करेंगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, सेंटर। फिर हमारा काम होगा a का वैल्यू निकालना और b का वैल्यू निकालना। अब ये निकालेंगे कैसे, a और b हम कैसे निकालेंगे,
ए और बी निकालने का तरीका क्या होता है? रिमेंबर द टेबल, टेबल याद रखो, रिमेंबर द टेबल। भाई कौन सा टेबल? ये टेबल, ये टेबल को आपको याद रखना है। इस टेबल क्या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, 2b होता है, माइनर एक्सिस ये होता है, रिलेशन बिटवीन ab एंड e ये होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ये होता है, एंड समटाइम्स द कोऑर्डिनेट्स। कभी-कभी कोऑर्डिनेट से भी हमको पता चलता है। ये अगर हम ड्रॉ कर लिए एलिप्स, इनका कोऑर्डिनेट हमको थोड़ा बहुत याद है तो हम कर सकते हैं, याद रहना चाहिए एक बार। अच्छा, याद रहने के लिए भी नॉट वेरी डिफिकल्ट वर्क। सेंटर वर्टेक्स में डिस्टेंस ए, सेंटर फोकस में डिस्टेंस ए, सेंटर एंड पॉइंट ऑफ माइनस में डिस्टेंस बी, है ना, सेंटर डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस ए बाई सेंटर, बस इतना ही। इतना याद रखोगे तो दुनिया भर का चीज उसमें मिल जाएगा। खाली एक चीज के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर क्या लेटर सेक्टम के लिए मेहनत करना पड़ेगा इसमें और इसमें। इसको याद रख लोगे तो काम खत्म। ये एलिप्स और वो एलिप्स में फर्क क्या है? जो चीज इसमें ए में बोला जा रहा था उसमें वो बी हो जाएगा, ए बिकम्स बी। चलो अब हम बात करते हैं इसमें और क्या करना है। निकल गया, फिर एलिप्स का इक्वेशन लिखो। इक्वेशन तो एक ही है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन निकालो। सेंटर, फिर a और b निकालो। a और b निकालने के लिए वो टेबल की जरूरत पड़ेगा, और b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस a स्क्वायर उसका, या फिर e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय स्क्वायर उसका, काफी यूज होगा। एनीवे फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, मतलब बाय डेफिनेशन ही ये बनेगा, स्टैंडर्ड लिस्ट पे नहीं। और एक चीज याद रखना, स्टैंडर्ड लिस्ट में ना डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग, एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग, माइनर एक्सिस का इक्वेशन भी x इक्वल टू समथिंग होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बोलते हैं उसको, लेटर सेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग या फिर y इक्वल टू समथिंग। इस टाइप का नहीं मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स इस टाइप का नहीं मिलेगा। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो उनका डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है ना उनका इक्वेशन जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो होता है ना उनका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू समथिंग होता है। वो देख के भी हमको पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, चलो ये तो बाय डेफिनेशन होगा, तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, इक्वेशन of the ellipse is x minus h whole square plus y minus k whole square। ये लिखना जरूरी नहीं था, मैं लिख लिया ax plus by plus c by root under a square plus b square और साथ में इसका होल स्क्वायर होगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, चलो अब इस पे वैल्यू डालते हैं। ये h के ये हो गया, दिस इज योर h के, और ax प्लस by प्लस c ये हो गया, और ये हमारा एसेंट्रिसिटी। खत्म, सारी चीज यहाँ पे मैं लिख दिया, अभी उनको खाली डालना है। इम्प्लाइज x माइनस h का वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू ax प्लस by प्लस c 3x प्लस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 रूट ओवर और साथ में इसका स्क्वायर भी है। ये बन गया हमारा एलिप्स का इक्वेशन। बस इसको सिंपलीफाई करना और क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस 4 प्लस 6xy माइनस 4y माइनस 12x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा आ गया कितना 2 और यहाँ पे आ गया 20। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर प्लस 80x माइनस 120y प्लस 4 और 9 हो गया 13, 13 into 20 हो गया 260 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6xy माइनस 4y माइनस 12x। Done. Now bring all these things to left hand side. We'll get what 12x square minus 9x square हो गया 11x square. Then you have got minus 6xy. Then you have got what plus 19y square. उसके बाद x का टर्म में चलते हैं तो 12x ऐड हो गया तो 92x हो गया। यहाँ पे 4y ऐड हो गया तो minus 116y हो गया। 260 में 4 कट गया तो 256 आ गया। All of you got it. फर्स्ट क्वेश्चन क्या सबको समझ में आया? Yes or no? Yes sir. Yes sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। Find the equation of ellipse whose foci is this one and eccentricity is half। तो इसमें इंफॉर्मेशन काफी कम है, हमको काफी सारी चीज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी नहीं दिया है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया है इसमें, तो फिर हम स्टैंडर्ड क्या नाम है उसका डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फोकस है एक है 20, एक है -20। फोकस अगर 20 और -20 है तो फिर इनका सेंटर जो है ना, फोकस दोनों का मिड पॉइंट में होता है सेंटर। तो -2 + 2 by 2 and 0 + 0 by 2 मतलब 0 0 हो रहा है। और हम क्या देख रहे हैं कि तीनों क्या जो y का वैल्यू सेम है, मतलब सेम भी है और 0 भी है, मतलब ये एक्स एक्सिस का ऊपर है। इसका मतलब ये जो फोकस है ये हमारा एक्स एक्सिस का ऊपर है और फोकस हमेशा मेजर एक्सिस का ऊपर रहता है। इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया ये, अगर ये एलिप्स हमारा स्टैंडर्ड हो गया तो मेरे को बता रहा है कि भाई इससे करके निकालो, सेंटर निकालो, उसका ए और बी निकालो और उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे। तो सेंटर कैसे निकालेंगे इसका? सेंटर हमारा क्या होता है? मिड पॉइंट। सेंटर हमारा क्या होता है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होता है? फोसाई का। तो लिखते हैं सेंटर, सेंटर इज इक्वल टू -2 + 2 by 2, 0 + 0 by 2 इज इक्वल टू 0, 0। चलो सेंटर निकल गया। ओके, सेंटर निकल गया तो अभी हमको हमारा काम है कि ए और बी निकालेंगे। तो दिया है एसेंट्रिसिटी हाफ दिया है और क्या दिया है? फोसाई। फोसाई हमको पता है कि अगर सेंटर 0 0 होता है, फोसाई हमारा ± AE, 0 होता है। अब हमको सवाल में दे दिया है ±2, 0। सर ±AE, 0 कहां से आया? देखो ना, राइट हैंड साइड वाला फोकस होता है AE, 0 और लेफ्ट हैंड साइड वाला फोकस होता है -AE, 0। तो इसलिए AE, 0 और -AE, 0 मिला दिए तो ±AE, 0। हमको दिया है ±2, 0। अब यहाँ पे एसेंट्रिसिटी भी साथ में हमको दे दिया है कि एसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/2 है। एसेंट्रिसिटी जो है ना, एसेंट्रिसिटी हमारा 1/2 है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं इसके साथ, हमारा एम है क्या? ए और बी का वैल्यू निकालें। हमारा एम है क्या? ए एंड बी का वैल्यू निकालें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तक मेरे को पता चल चुका है। ए एंड बी निकल गया तो हम इक्वेशन भी लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू हमारा 2 हो गया। therefore AE is equal to 2। क्या क्या भाई?
Therefore AE is equal to 2. E का वैल्यू हाफ है, A into half is equal to 2. तो A का वैल्यू हो गया 4. A का वैल्यू 4. अब B का वैल्यू निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है, तो इसमें b स्क्वायर जो है ना वो बनेगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। किसी को डाउट है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स में b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर बता दिया हूं ना यहाँ पे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए बताया हूं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, और वर्टिकल के लिए a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। अभी फिलहाल ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स से हमको पता चल चुका है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं बीइंग हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो a से बात हो गई। गॉट इट ऑल ऑफ यू? आया समझ में सबको? ठीक है, तो अभी b स्क्वायर का जगह में डाल देते हैं, सॉरी a स्क्वायर का जगह में डाल देते हैं वैल्यू। a स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना है 16 into 1 minus e square 1 by 4. So this simplification gives me 16 minus 4, 16 minus 4 12 हो गया। तो ये b स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, a तो वैल्यू पहले ही निकल चुका है। Therefore इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये a है तो a स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ये पूरा का पूरा b स्क्वायर ही है 12 इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स का इक्वेशन निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सोचना पड़ा कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स है, एंड अकॉर्डिंगली हम सारी चीज इसमें निकालें और वैल्यू इक्वेशन लिखें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ फोसाई इज दिस वन। ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम पिछला क्वेश्चन किए, तो ये क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, आसानी है ये क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ फोसाई इज दिस वन एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज दिस वन। तो अगर फोसाई इतना है, फोसाई हमारा प्लस माइनस 5,0 है, तो इन दैट केस हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट निकल जाएगा उसका सेंटर। तो सेंटर इज इक्वल टू 5 minus 5 by 2, 5 minus 5 by 2, उसके बाद 0 plus 0 by 2 is equal to 0,0। इतना डिटेल्स में दिखाना जरूरी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए पूरा कर रहा हूँ। डायरेक्टली करना है 0 0, फोसाई देख के पता चल रहा है कि 0 0 हो रहा है। उसके बाद क्या बोला है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ऐसा भी लिख सकते हैं, एज फोसाई लाइज ऑन y axis, x axis फोसाई लाइज ऑन x axis। सो क्या होगा? एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल, एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, इसका मतलब इसका जो फोसाई होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस AE,0 होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5,0। चलो अब AE का वैल्यू हमारा निकल गया फिर 5। थोड़ा वेट कर लेते हैं, वैल्यू और तो नहीं दिया है कुछ। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या दिया है क्या कि इसका मेजर एक्सिस का लेंथ जो है 12। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 12, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 12। इसका मतलब 2a का वैल्यू हो गया 12, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स के मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है। यू कैन सी हियर कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स अगर हम लेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंगे वो 2a होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए। वर्टिकल के लिए होता है 2b, हॉरिजॉन्टल के लिए होता है 2a। तो 2a का वैल्यू हमको मिल गया, 2a का वैल्यू हमको मिल गया 12, मतलब a का वैल्यू मिल गया हमको 6। अब ये a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो हमको e का वैल्यू मिल जाएगा। तो 6e इज इक्वल टू 5, 6e का वैल्यू 5 हो गया, e का वैल्यू हो गया 5/6। बट मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या? मेरे को चाहिए क्या?
इक्वेशन के लिए ए और बी दोनों जरूरी है, सेंटर मिल गया है। अब ए और बी निकालना हमारा एम था, ए तो दे दिया है डायरेक्ट, बी निकालना हमारा एम है अभी। तो बी कैसे निकालेंगे फिर? तो रिलेशन ए बी और ई में, अरे भाई हमारे पास ई पता है, ए पता है, तो अगर हमको रिलेशन मिल जाएगा ए बी ई में तो फिर हम भी निकाल सकते हैं। और हमको होरिजेंटल एलिप्स के रिलेशन पता है, क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का जगह में सॉरी ए स्क्वायर का जगह में 36 हो गया, 1 माइनस 25/36। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज कमिंग 36 माइनस 25 जो कि हमारा 11 होता है। अब बी स्क्वायर डायरेक्ट मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया है, तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खत्म? क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। Find equation of the ellipse its center is -2, 1, axis parallel to y axis and the ellipse passes through -2, 5। चलो अब मैं बता ही देता हूँ, वो वाला इक्वेशन की जरूरत पड़ गया अभी। ठीक है, देखो ये जो एलिप्स था और इसका पिछला वाला एलिप्स था, ये दोनों एलिप्स का क्या था? सेंटर 0 0 था। इस एलिप्स का हमारा सेंटर जो है ना 0 0 था, और ये जो नेक्स्ट एलिप्स हम देख रहे हैं इसका भी हमारा सेंटर 0 0 था। सेंटर 0 0 मतलब ओरिजिन था सेंटर दोनों का। अब हमारे पास जो एलिप्स है सेंटर उसका 0 0 नहीं है। हमारे पास जो एलिप्स है उसका सेंटर जो है ना वो 0 0 नहीं है, तो फिर हम इक्वेशन उसका कैसे लिखेंगे? इनफैक्ट हम लोग इस टाइप का चीजें तो हम कर चुके हैं। कहां पे कर चुके हैं बताओ तो? हम लोग पैराबोला भी कर चुके हैं। वर्टेक्स हमारा 0 0 का बजाय अगर कुछ और होता तो फिर उसमें कैसे लिखते? मतलब ये जो है ना, क्या नाम है मतलब, तो ये हम एक एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये हमारा एक एलिप्स हो गया, ये हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, ये एलिप्स जो है ना हमारा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमको दिखाई दे रहा है। ओके, इस एलिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा, ये और क्या हो गया हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया, ये हमारा एक तो लेटर सेक्टम, ये हमारा एक लेटर सेक्टम, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये इधर एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक एलिप्स का ये सब चीज होता है। अब सेंटर जो हमारा 0 0 था, अब सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर 0 0 का बजाय h के आ चुका है। तो भाई सारे चीज तो चेंज हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट्स वगैरह यहाँ पे जो था ये सारे तो चेंज हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? तो क्या करना है, इसको जहां जहां x कोऑर्डिनेट दिखेगा h ऐड करते जाओ, और जहां जहां y कोऑर्डिनेट दिखेगा k ऐड करते जाओ। दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मेथड, इन फैक्ट नॉट कॉन्सेप्ट, दैट इज वन ऑफ द मेथड। जैसे यहाँ पे ae, 0 होता था, ae, 0 होता था, अब हम क्या करेंगे, h डाल देंगे, ऐड कर देंगे, h प्लस ae, 0 प्लस k मतलब k। यहाँ पे माइनस ae, 0 होता था, माइनस ae, 0, तो h ऐड कर देंगे तो h माइनस ae हो गया, 0 था, k ऐड कर देंगे तो 0 प्लस k हो गया। यहाँ पे होता था हमारा a, 0, तो h ऐड कर देंगे तो h प्लस a हो गया और 0 हो गया, 0 था तो k ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा था माइनस a, तो h माइनस a, k, ये हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ पे आता था हमारा b, 0 b था, तो 0 में h ऐड कर दिए तो h हो गया, b तो k प्लस b हो गया। ऐसे ही h और k माइनस b हो गया। अगर बात करें ये सब में क्या था, ae और साथ में क्या था, b स्क्वायर बाय a। यहाँ पे क्या था, ae था माइनस b स्क्वायर बाय a था।
एक तो था कोऑर्डिनेट, अब क्या करेंगे h ऐड कर देंगे, तो h प्लस k माइनस k ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी h प्लस और यहाँ पे k प्लस, तो यहाँ पे हमारा था माइनस a कोमा बी स्क्वायर बाय ए, तो इसमें k ऐड हो गया, इसमें h ऐड हो गया, काम खत्म। माइनस a कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो इसमें ऐड हो गया हमारा h, इसमें ऐड हो गया k, खत्म। और यहाँ पे था y इज इक्वल टू a बाई ई, अब यह हो गया क्या, y है तो k प्लस a बाई ई हो गया, इधर आ गया y इज इक्वल टू k माइनस a बाई ई, तो ये सारे के सारे चीज खत्म हो गया जो हम वहां पे लिखे थे, अगर उसको याद रख देंगे h और k ऐड कर देंगे तो सारी चीज मिल जाएगा। इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो हमारा जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था, x स्क्वायर होता था, अभी यहाँ पे x माइनस h होल स्क्वायर हो जाएगा बाय a स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर होता था y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द ओनली नया चीज। इक्वेशन अगर लिखेंगे तो x बिकम्स x माइनस h और y बिकम्स y माइनस k, x हो जाएगा x माइनस h, y हो जाएगा y माइनस k। भाई ये h k क्या है, सेंटर, सेंटर हमारा h k है, अब उस समय 0 0 था, अभी h k आ गया, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। ये सब चीज अगर उसका याद है तो इसको तो हम कर ही सकते हैं, उसी को लिखेंगे h चर के ऐड करते करते जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो अलग कंसेप्ट भी है, जब आएगा मैं इसको फिर से बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले ही पढ़ाते आ रहा हूं कि अगर पासेस थ्रू बोला है ना, हम इक्वेशन लिखने से पहले, सॉरी, हम सारी चीज निकाल के इक्वेशन ना लिख के पहले ही इक्वेशन लिखते हैं। पासेस थ्रू जब बोल देता है तो हमको पहले ही इक्वेशन लिखना पड़ता है, वो इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट करके वैल्यू निकालना पड़ता है कुछ कुछ चीजें का। एनीवे सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका सेंटर दिया है इतना, और क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो हम हॉरिजॉन्टल ही मानेंगे, मतलब a ग्रेटर देन b मानेंगे, और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, या फिर e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये कंडीशन मान के चलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूं, सेंटर दिया है हमको कितना, -2 1, therefore इक्वेशन इज, ऐसा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो इक्वेशन तो सेम ही लिखता है, लेकिन रिलेशन सब में फर्क पड़ जाता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर आएगा, अगर वर्टिकल लेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर आएगा, बट इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन इज x माइनस h, h का वैल्यू -2 है, x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन है जिसमें a और b का वैल्यू पता नहीं है, तो वो निकल जाएगा तो इक्वेशन कंप्लीट होगा, फिलहाल इक्वेशन इनकम्प्लीट है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास और दो कंडीशन दिया है, उनका यूज करेंगे। पहले तो पासेस थ्रू कर देते हैं, तो एक अच्छी बात क्या है कि -2 पुट करेंगे x के जगह में तो ये वाला कट जाएगा, हमको b का वैल्यू फट से मिल जाएगा, तो उसी को पहले यूज करते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। ऐसे अगर हमको पता नहीं चलेगा तो इसको ही पहले यूज कर लेंगे, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि पासेस थ्रू बोला है तो इसको पुट कर देंगे तो फट से हमको एक वैल्यू मिल जाएगा। as it passes through -2, 5, so -2 plus 2 whole square by a square plus 5 minus 1 whole square
बाय बी स्क्वायर। 5 माइनस 1 होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट जीरो हो गया है ना, तो 16 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बी स्क्वायर का वैल्यू 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ओके, ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन यूज करना पड़ेगा ए बी में। ऑलराइट, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर का जगह में डाल देते हैं 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मेरे को चाहिए 1 माइनस ई स्क्वायर 7 बाय 16। हो गया? गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं? ये बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9 बाय 16। तो फिर हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 256 बाय 9। नहीं, क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें बोल दिया है, तो इस रिलेशन को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, so a square is equal to b square into 1 minus e square। क्वेश्चन में बोल दिया है यहाँ पे कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये कंडीशन हमको मिलेगा। तो डालते हैं अभी b स्क्वायर का वैल्यू 16 into 1 minus 7 by 16। दिस इज गिविंग मी 16 minus 7 is equal to 9। अब हमारा a स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया, बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे डाल देंगे तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया। therefore equation is x plus 2 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर 9 हो गया प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर हमारा 16 है इज इक्वल टू 1। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? यस सर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ये हमारा नहीं, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या होगा, obtain the equation of the ellipse which has its center at origin, focus at 2 0 and the corresponding directrix is 2x is equal to 7। चलो क्या बोला है इस एलिप्स के बारे में, क्योंकि फोकस बोल दिया है 2 0 में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है, तो मैं एक तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स से मान लेते हैं ये हमारा हो गया, हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया, और क्या बोला है, फोकस दिया है और कॉरेस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ठीक है। फोकस दिया है और कॉरेस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स दिया है। फोकस का वैल्यू हम 2 0 दे दिया है, ये हमको दे दिया है 2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया है 2x is equal to 7, 2x is equal to 7 और सेंटर हमको दे दिया है 0 0। तो काफी सारी चीज यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि सेंटर 0 0 है। तो a और b का वैल्यू निकालेंगे तो काम खत्म। तो a और b वैल्यू निकालने के लिए ये बड़ा हमको पता है कि a, 0 होता है, तो इससे हमको पता चल गया कि a का वैल्यू हमारा 2 है। और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x is equal to a by e, तो इसमें से x का वैल्यू निकाल के हम निकाल देंगे क्या, a by e का वैल्यू कितना है, फिर उसको यूज करके इक्वेशन निकालेंगे। चलो लिखते हैं, सेंटर इज इक्वल टू 0 0, फोकस कितना है 2 0, दैट इज इक्वल टू a, 0 implies a का वैल्यू हो गया हमारा 2। डायरेक्ट्रिक्स जो दिया है
डायरेक्ट्रिक्स दिया है 2x is equal to 7 implies x is equal to 7/2, but for this ellipse directrix is x is equal to a by e। दो डायरेक्ट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग का बात करें मतलब इस तरफ का बात करें तो फिर a by e का वैल्यू हमारा हो गया कितना 7/2। a by e का वैल्यू हमारा 7/2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कट जा रहा है, क्या कट जा रहा है e, तो a का वैल्यू a स्क्वायर निकल गया। इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, तो ae into a by e is equal to 2 into 7/2 implies a square is equal to 7। ओके, a square 7 हो गया तो a का वैल्यू कितना हो गया a equal to √7। तो a का वैल्यू डाल देते हैं √7। therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा √7e is equal to 2 implies e is equal to 2/√7। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स था तो फिर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस c स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। अच्छा, एक काम और भी कर सकते थे हम लोग, इसका यूज कर सकते थे डायरेक्ट। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आई एम गेटिंग a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। मतलब कर सकते थे ये ना निकाल के भी कर सकते थे। तो a स्क्वायर का वैल्यू तो 7 है, 7 डाल दिए और a स्क्वायर e स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। चाहेंगे तो ऐसे कर सकते थे, नहीं तो फिर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे कितना 4/7 करके, फिर सिंपलीफाई करेंगे तो विल गेट। तो b स्क्वायर मिला, a स्क्वायर मिला और सेंटर तो 0 0 दिया है। therefore equation is x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा है 7 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर हमारा 3 इज इक्वल टू 1। कंप्लीट, क्लियर? बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द फोकल रेडियस फ्रॉम दिस। ये पॉइंट से फोकल रेडियस, फोकस दो ठो रेडियस ड्रॉ, मतलब दो फोकस को ज्वाइन करेंगे, दो ठो लाइन आएगा तो दोनों को फोकल रेडियस बोलते हैं। दो ठो फोकल रेडियस हो गया है ना, तो उनका इक्वेशन भी निकालना है और क्या बोलते हैं उसको लेंथ भी निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो हमको एलिप्स के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। 36x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। राइट हैंड साइड में 1 चाहिए तो हम डिवाइड कर देते हैं 3600, तो x स्क्वायर बाय 100 प्लस y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो हमारा a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 100, b स्क्वायर का वैल्यू आ गया 36। तो हमको दिखाई दे रहा है a ग्रेटर देन b, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स ये हमको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो फिर हम निकालते हैं e का वैल्यू कितना है। तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा 64 बाय 100। तो e का वैल्यू मिल गया कितना 8/10 या फिर 4/5। ठीक है, तो मिल गया a का वैल्यू और e का वैल्यू और b का वैल्यू। तो फोकस दो ठो निकाल लेते हैं, प्लस माइनस a, 0 होगा तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं।
सो ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू यहां से निकलेगा हमारा 10, ए का जगह में हम 10 लिख सकते हैं, इनटू ई का वैल्यू 4/5, 4/5 हो गया हमारा कितना, कट के 8 आ गया। मतलब फोसाई जो है ना वो हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 8,0। चलो अब उस एलिप्स को मैं थोड़े ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा। चीजें निकालना जो है ना ये हम होमवर्क दे देंगे। ये हमारा एलिप्स हो गया, ये ओरिएंटल एलिप्स है क्योंकि a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर है ना। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, क्या नाम है उसका, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस दो ठो को ड्रॉ करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। फोकस दो ठो को लिखते हैं, क्या है 80 और -80, 80 ये एक फोकस हो गया और -80 ये एक फोकस हो गया। अब हमको बोला है कि एक पॉइंट है 8,18/5, तो 8,18/5 x 8 है तो मतलब इस लाइन में ही होगा, x 8 है मतलब इस लाइन में ही होगा। तो ये 8 हो गया, साथ में 18/5 हो गया। अब ये सारी चीजें अगर मैं निकाल दिया, उसके बाद इक्वेशन निकालने में क्या दिक्कत है। ऐसे देखा जाए तो ये तो हमारा पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, और पैरेलल टू y एक्सिस से मतलब इसका इक्वेशन तो हमको पता ही चल गया कि दिस x = 8 है। इसमें इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा x = 8 लिख लोगे। इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। ये पॉइंट P है, ये S है, ये S' है, तो हमको P(S) का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालना है P(S) का, निकल जाएगा ना भाई। दो पॉइंट है तो इक्वेशन निकल नहीं सकता, 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल लोगे तो P(S) का इक्वेशन निकालोगे। P(S) का इक्वेशन ऑलरेडी निकल चुका है। P(S) का अगर हम इक्वेशन का बात करेंगे, P(S) का इक्वेशन ऑलरेडी निकल चुका है, x = 8, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है तो x = कांस्टेंट होता है उसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन निकल गया। इसका इक्वेशन में बता दिया कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट मेथड है। फिर ये डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस फार्मूला में फिर ये डिस्टेंस निकालोगे। आई होप सारे को समझ में आ गया, चीज जो पढ़ाया गया सबको समझ में आया। ये सुनो, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं ना।